आज का भारत लाइव में हूँ रवि निषाद। इस समय मैं मौजूद हूँ डीएम कार्यालय गोरखपुर में, जहां आरएलडी के नेता और प्रदेश महासचिव विजय कुमार यादव जी मेरे पास मौजूद हैं। किन किन मुद्दों के साथ आज डीएम कार्यालय पे आए हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ और मेरे पिताजी भी इसी दल में थे, चौधरी चरण सिंह के खास थे। उनके मरने के बाद मैं चौधरी अजीत सिंह के पास गया। अब उनके होनहार बेटे जो भाजपा से गठबंधन किए हैं, मैं उनके साथ हूँ। क्या मुद्दे हैं आप डीएम कार्यालय? मुद्दा देखिए भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे और गरीबों की बात आ गई है, अनपढ़ की बात आ गई है। जैसे केशव यादव है अंधारीबाग, तिवारीपुर अंतर्गत उनका घर है, उनका मकान कब्जा हुआ, मारपीट हुआ, मुकदमा हुआ, ठीक है, लेकिन कौन कब्जा कर लिया? राजू श्रीवास्तव ने। अब शासन प्रशासन यानी भारतीय जनता पार्टी के आप घटक दल हैं, उनके सहयोगी हैं, तो आप ही का मकान लोग कब्जा कर? मेरा नहीं, ये मुकदमा तब हुआ था जब मायावती जी की सरकार थी, अखिलेश यादव की थी। तो माननीय अखिलेश यादव के सरकार में यादव जेल जाते थे, लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से ये मुकदमा हुआ नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी हत्या होती है, सबका सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता? और ये सम्मानित आदमी राजू श्रीवास्तव, जब जिले का कोई डीएम आपको पद के लिए डर नहीं है? अगर कोई सुन जाए आपके पार्टी का और बीजेपी से गठबंधन है आपका, तो पार्टी से निकाले भी जा नहीं, हमारा परिवार अगर बर्बाद हो जाएगा, मेरी हत्या हो जाएगी, तो पद रहेगा नहीं रहेगा, मेरा परिवार अगर सड़क पर। इस घटना की जानकारी आपने उच्च सदन में सबको दिया, अध्यक्ष को दिया? मैंने राष्ट्रपति को दिया हूँ, प्रधानमंत्री को दिया हूँ, गृह मंत्री को दिया हूँ, माननीय राजनाथ सिंह को दिया हूँ, माननीय जयंत चौधरी को दिया हूँ, राज्यपाल को दिया हूँ, अपने नेता को लिख के दिया हूँ, 1 साल से लिख रहा हूँ, डीजीपी को दिया। लेकिन मैं अहिर गंवार हूँ, मैं लाला होता। हाँ, गंवार हैं भाई, आप हर जगह आपकी लोकप्रियता है। यूपी पूरी पुलिस में आप लोग कम से कम 65 अरे भाई लोग आए हैं। यूपी पुलिस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जज डीएम भी यादव हो रहे हैं, बहुत कम अभी हो रहे हैं, गिने चुने लोग हो रहे हैं। जिस दिन हम लोग पढ़े लिखे में आगे बढ़ जाएंगे, तो श्रीवास्तव जी जान जाएंगे कि यादव पढ़ा लिखा होता है। मुख्यमंत्री हम भी हो जाएंगे, हम भी मुख्यमंत्री तो हम भी बन, बट हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, अगर यादव परिवार में पैदा हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए, मेरे पिताजी भी चौधरी चरण सिंह के खास थे, मुख्यमंत्री हम भी बनेंगे। मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसका बेटा है आईएएस पीसीएस हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, उसका नाम होगा। पुलिस तो मेरा भी बेटा हो जाएगा, लेकिन वकील बनाना। आपका मोर्चा किस लिए है? मेरा मोर्चा है कि जो पढ़े लिखे राजू श्रीवास्तव है, ये अनपढ़ जात का यादव काना चाहता है, ये महाराज योगी आदित्यनाथ बाहुबली से मार करके डीएम हो जाएंगे। जो बाहुबली होता है चौकीदार, देखिए वही कुर्सी लगा बाहर बैठा होगा। किससे मिलना है साहब? डीएम साहब से मिलना है, कप्तान साहब से मिलना है, जाको मिल लेता है। तो कहने का मतलब, जब हमारे घर का परिवार के, मेरे समाज का जब डीएम एसपी होगा, जज होगा, नेता तो हम भी हैं, उत्तर प्रदेश के 38 साल की राजनीति सचिव है नेता, तो मैं कहना चाहता हूँ मित्र, इनको मैं गिरफ्तार करके दम लिखवा दूंगा। और इनके जो सहयोगी हैं, ये लाला बिरादरी के सहयोगी होंगे, कुछ बड़े लोग के होंगे जो सपा में मंत्री थे, अब भाजपा में आ गए हैं। इनकी जांच करवाना चाहता हूँ कि क्यों शरीफ को ऊपर पड़े। उनका झगड़ा केशव यादव से है। 40-45 यादव को फर्जी क्यों फंसाया गया है, उसका जांच नहीं होगा। मैं राष्ट्रपति के यहाँ जाऊंगा, माननीय जयंत चौधरी से कहूंगा कि मैं आपके पिताजी के साथ रहा हूँ, और इसका जांच नहीं होगा, फर्जी मैं जेल जाऊंगा कि मेरा नाम विजय कुमार, पिता का नाम संभारू, असली नाम क्यों नहीं लिखा गया। मैं 20 दिन जेल काटा हूँ, महाराज जी भी 20 दिन जेल काटे थे, मुख्यमंत्री हो गए, हम भी जिला पंचायत हुए, मुख्यमंत्री के और क्या मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो समाज क्या जानेगा। गरीब का बेटा पहलवान होता है, गरीब जठान बना लेता तो डाकू हो जाता है, कभी अमीर का बेटा पहलवान नहीं हुआ है। अगर गरीब ये सोच लगा डाकू तो होता है, यादव डाकू है। इतिहास लिखा गया, रुदल पैदा हुए, लोरी पैदा हुए, कृष्ण भगवान हुए, तो उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं आया। कोमल यादव चौरी चौरा फूके, उनका इतिहास में नाम नहीं आया। तो हम यादव, हमारा इतिहास में नाम है। आपका कहना है इतिहास दबाया गया, इतिहास दबाया गया, यादवों को गवार बनाया गया, आप भी गवार। हम ही नहीं, जितने बैकवर्ड है, चाहे निषाद होगा,
चाहे कोई नहीं रहा होगा, जो 85% के लोग हैं सबको गंवार मानते हैं लोग। आज गंवार नहीं मानते तो हम लोगों को तो आपके नेता तो उन्हीं पार्टी में घूम रहे हैं। देखिए, वो तो शासन सत्ता नहीं रहेगा, तीन बुद्धिमानों से हम लोग लड़ेंगे। ये चौधरी चरण सिंह ने कहा था जब राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बने थे, कपरी ठाकुर को बनाए थे मुख्यमंत्री, ब्रह्म प्रकाश चौधरी दिल्ली में मुख्यमंत्री, वो भी यादव थे। अगर हमारे पास शासन सत्ता नहीं रहेगा तो सुनेगा कौन मेरी बात? अंतिम लड़ाई तक जाएंगे विजय कुमार यादव जी, जेल भी जा। अगर राजू श्रीवास्तव हमको बलात्कारी फंसा देंगे, चिनारी फंसा देंगे, मेरा रिवॉल्वर बंदूक तो जब तक करा दिए है। अगर मेरी हत्या होगी। राजू श्रीवास्तव क्या है आपका? अब तो बताते हैं इस शहर के बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सम्मानित हैं, तभी ना यादव का मकान कब्जा कर लिए। केशव यादव का, केशव यादव का मकान कब्जा, पुलिस को भी मुकदमा फंसाए है, लेकिन पुलिस फंसाना उनके पास क्या मंत्र है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होता, जेल नहीं जाते। लेकिन ये विजय कुमार यादव अगर 2 मिनट पुल के लिए 360 बार धरना दिया, जोगी जी संयोजक के महत्व था, तो इनके खिलाफ 10 तारीख को देखिएगा हमारे समाज के लोग, दबे कुचले लोग आएंगे। और 26 को मेरी लखनऊ में कहते हैं कि मंदिर से आपका बड़ा पुराना नाता है। हमारे बाप दादा, तो क्यों सुनवाई आपकी नहीं हो रही? कहे तो बड़े महाराज जी दिग्विजयनाथ जी थे, हमारे बाप दादा लठैत कहे जाते थे। हम माननीय अबेदनाथ जी के जमाने में मेरे पिताजी लठैत कहे जाते। आपका संबंध महाराज जी से है? एकदम अच्छा है। महाराज जी मिल जाएंगे तो कहेंगे महाराज जी कब तक हमको जेल, आपके राज्य में मुकदमा नहीं हुआ है, लेकिन इसको राजू श्रीवास्तव को आप जेल भिजवाइए। और अभी तक आपने महाराज जी से नहीं? हम कहे नहीं, जो चिट्ठी भर भेजे हैं, द्वारका तिवारी को दे देते। कहीं न कहीं आप राजनीति कर रहे हैं केवल, जब महाराज जी से आपके इतने संबंध है तो कर सकते हैं। अच्छा, हमारे जैसे व्यक्ति यहाँ कहाँ मिल पाएगा, भीड़ हो जाती है। महाराज जी तो हवाई चप्पल वालों से मिल रहे हैं। वो हमारे पूजनी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन उनके जमाने में कोई गुंडा का दम नहीं है किसी की जमीन कब्जा कर दे, फर्जी मुकदमा कर दे, किसी लड़की के ऊपर कलर निकाल के। आपके कैंपियरगंज में कई ऐसे मामले आए, जमीन लोग कब्जा कर रहे हैं, नहीं तो जेल भी जाते हैं। के एक राजन यादव हो, एक निषाद की जमीन कब्जा कर ली, तो भी जेल जाएंगे। अगर यादव जी गलत काम किए हैं तो जाएंगे। 3 डिसमिल के बजाय 29 डिसमिल। अरे भाई, अभी शेषनाथ निषाद मर गया, नगर का मामला है, अभी शेषनाथ निषाद भंडारों से मर गया, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया था। तब कह रहे हैं महाराज जी के। अभी अर्जुन निषाद खड़े हैं, उनकी मोटरसाइकिल गायब हो गई बेचारे की, तो मैंने लड़ा, तो अब जाके पुलिस जांच कर रही है। तो कहाँ से चोर आ गए? जब भू माफिया आया और चोर सब जाएंगे। महाराज जी के कान में बात नहीं जाती है। आज जब कान में आप फेंकेंगे उनके, तो कहेंगे विजय बहुत अच्छा लड़का है। अभी आप बात पहुंचाएंगे तभी जाएंगे, आप कहेंगे तब, आप जब चलाएंगे। जैसे खनन वाले मामले में भाई सब बैठे हलचल के लोग, जब मैंने कहा कि हमारी मोटरसाइकिल को धक्का मारा था, आज मेरे क्षेत्र में किसी के पास दम नहीं है कि डंपर लेके चल गया। ये इंडिया का, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उस घटक दल के सदस्य हैं विजय कुमार यादव, जो जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बहुत बड़े खास बनते हैं। वो कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन स्वरूप जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं। और देखते रहिए आज का भारत लाइव, रवि निषाद के साथ। नमस्कार।